नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 79 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 78 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। और आज जो है टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर आया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह चेनाब नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चेनाब नदी पर जो है सलाल जल विद्युत परियोजना जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी, तो वे की गई थी द्वैत शासन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। द्वैत शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो यह है अरावली। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर ने जो है उर्वशी नामक जो है साहित्यिक कृति जो है की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह नगर योजना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नगर योजना जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मुख्य विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो है एक प्रमुख उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है, तो ये हो सकती है साल क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साल क्रिया के उपरांत जो है रक्तस्राव जो है विटामिन के की कमी के कारण जो है हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 36,000 किलोमीटर जो है पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो ये हुई थी प्लासी के युद्ध में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक जो है विस्तारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान का अक्षांश किसका सूचक होता है? किसी स्थान का अक्षांश किसका सूचक होता है? तो ये होता है समय का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। किसी स्थान का अक्षांश जो है समय का सूचक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
26 जनवरी 1930 को जो है संपूर्ण देश में जो है स्वतंत्रता का जो है तिरंगा ध्वज जो है पहली बार फहराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो ये होता है 66.5 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 66.5 डिग्री जो है कक्षीय सतह से जो है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो ये हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला नामक जो है साहित्यिक कृति के रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है शारदा लिपि में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शारदा लिपि में जो है मराठी और नेपाली भाषा को जो है लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूरसागर नामक साहित्यिक रचनाकार कौन है? सूरसागर नामक साहित्यिक रचनाकार कौन है? तो ये सूरदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरदास जो है सूरसागर नामक जो है साहित्यिक जो है रचनाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? तो ये लिखी है मीराबाई ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मीराबाई ने जो है पायो जी मैनू राम रतन धन पायो यह पंक्ति जो है लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत का राष्ट्रीय गान के जो है रचयिता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में जो है अध्यापक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो ये रखता है यूरेनियम 235। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरेनियम 235 जो है आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला की जो है प्रतिक्रिया को जो है जारी रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो किसका अंतरा पृष्ठ है? मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो किसका अंतरा पृष्ठ है? तो यह टेलीफोन लाइन व कंप्यूटर यंत्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से जो है मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग किस में मापा जाता है? कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है मेगाबाइट में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगाबाइट में जो है कंप्यूटर का संस्करण वेग को जो है मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फलों के रसायन के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है फलों के रस को जो है परीक्षण करने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल बनाने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? निम्न में से कौन सा अम्ल बनाने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है?
तो ये होता है एसिटिक अम्ल के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के कारण जो है अम्ल को जो है बनाने में दूध खट्टा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होता है? निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होता है? तो ये होता है ऊपर से काला और अंदर से उजला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊपर से काला और अंदर से उजला होना चाहिए किसी सर्वोत्तम छाते के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि द्रव्यमान ऊर्जा में जो है रूपांतरण हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा में जो है रूपांतरण हो जाता है। परमाणु विस्फोट में जो है काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलने का मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ जाएगी 9 गुना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के वेग को जो है 3 गुना बढ़ाया जाएगा तो इसका यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है 9 गुना बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से है? तो यह अल्जाइमर रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्जाइमर रोग जो है यह एक ऐसी गंभीर रोग है जो कि सोच और याददाश्त को खोने से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो यह विंग्स ऑफ फायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर जो है राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जो है आत्मकथा का शीर्षक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो है ब्याज दर जो है निर्धारित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में किसका शासन होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य में किसका शासन होता है? तो ये होता है राज्य के राज्यपाल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल का शासन होता है जब राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें कितना सोना होता है? 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें कितना सोना होता है? तो ये होता है 18 भाग सोना और 6 भाग जो है दूसरा धातु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 भाग सोना और 6 भाग जो दूसरा धातु होता है 18 कैरेट सोना में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी का जो है संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? तो ये वायु दाब से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु दाब से जो है ध्वनि की गति में जो है परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है संचार के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संचार के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर का जो है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। तो यह कहलाता है राष्ट्रीय उत्पाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
राष्ट्रीय उत्पाद जो है एक वर्ष के दौरान जो है विभिन्न क्षेत्र द्वारा जो है कुल उत्पादित वस्तुओं का जो है दी गई सेवाओं का योग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है? इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH टेलीविज़न सेवाओं के लिए आवश्यकता को पूरा करता है? तो ये इनसेट 4M, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनसेट 4M जो है 4A जो है यह जो है DTH टेलीविज़न की सेवाओं को जो है पूरा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो यह जयसी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जयसी जो है पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के जो है रचनाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो यह है वाराणसी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाराणसी में जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने कब चलाया था? तो ये चलाया था 1942 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा किससे पराजित हुए? तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा जो है किससे पराजित हुए? तो ये हुए अफगान से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अफगान से जो है तृतीय पानीपत के युद्ध में जो है मराठा की जो है हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1930 ईस्वी में जो है CV रमन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, दूध किसका एक उदाहरण है? दूध किसका एक उदाहरण है? तो यह है इमल्सन का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध जो है इमल्सन का जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10 पर पावर 12 ग्राम के बराबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 पर पावर 12 ग्राम के बराबर जो है 1 पिकोग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो ये बढ़ाई जाती है मैग्नीज की मात्रा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जो है मैग्नीज की मात्रा को जो है बढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरके में जो है उपस्थित होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।